हेलो एवरीवन, मैं मनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मंदी मैथ्स में। एसएससी सीएचएसएल की अपनों ने बेस्ट क्वेश्चन 2019 का एक पैटर्न अपने समझ रहे थे, जिससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 36 शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे कि आपको पूरे 36 शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पेपर को समझना है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है पहले आपकी पिछले सालों के पेपर की स्टडी होनी चाहिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर किस लेवल तक सोचता है, उससे थोड़ा हायर लेवल की आपको स्टडी करनी होती है। अब जैसे आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है, जो अप्रैल आपके 2020 का जो भी एग्ज़ाम होगा 21 के अंदर, उसके लिए कुछ आपको पैटर्न क्लियर हो कि सीएचएसएल का पेपर कैसे होगा। मैंने 2019 के ट्रिग्नोमेट्री के 36 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे, जो आपको मंदी मैथ्स ऐप के अंदर विद सॉल्यूशन और पीडीएफ भी इसके अंदर है। उम्मीद करता हूं कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आज जो अपने सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज अपने करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के पीडीएफ और विद हैंड रिटन सॉल्यूशन जो होंगे ये भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। देखिए, आप उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको ध्यान है कि कल अपना परसों 25 नवंबर को एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। पेड कोर्स जो है, इसकी फीस जो है वो 1499 है। कोर्स ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स है और 1 साल की वैलिडिटी है। बहुत सारे बच्चों का कल फ़ोन आया, 1 साल की वैलिडिटी का मतलब ये है कि कोर्स तो आपको एक बार ही कराया जाएगा, जिससे 4 to 5 मंथ्स लाइव क्लासें होंगी उसके अंदर, कि सर 1 साल की वैलिडिटी को हम नहीं समझ पाए। इसका मतलब 1 साल आप ऐप पर उस क्वेश्चन, जैसे आप कोई फोल्डर, जैसे आपने कोई टॉपिक समझा, आप उस टॉपिक को आप कितनी बार समझ सकते हैं, चाहे आप 5 बार समझो चाहे 10 बार समझो, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये अपना 25 नवंबर से स्टार्ट हो ही जाएगा। क्लियर है? तो आप अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। देखिए आप क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन जैसे ब्रैकेट के अंदर हो, आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो आप नंबर देखो 2/3 लेफ्ट हैंड साइड में, 2/3 आपका राइट साइड में है, तो जो पावर है सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। देखो 3 का 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -9/4 और साथ में यह नंबर आएगा वो आएगा 2x + 3। और इस साइड देखो आप 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें, -12/3 कितना होगा -4/5 और ये नंबर है आपका 3x + 7। मल्टीप्लाई करें, देखो आप ये आपस में कट नहीं रहे, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना हो गया देखो आप 45 × 2 कितना हुआ 90x। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, ये कितना हुआ 4 और 4 16 × 3 कितना हुआ 48x। और 16 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2 - 42x, x की वैल्यू निकालनी है अपने को। सबसे पहले इसको शिफ्ट करो आप, ये कितना आ गया 42x, इसको इधर शिफ्ट करोगे, अगर 135 इधर आके किसका होगा माइनस का होगा, तो ये नंबर कितना होगा माइनस के 135 + 112, 8 और 5 कितना होगा 13 और 10 23 माइनस के। यहां से x की वैल्यू कितनी आई -23/42। अब आपसे पूछा क्या है 2 - 42x का अंडर रूट, इसकी वैल्यू रख दो आप। जैसे आप वैल्यू रखोगे 42 से 42 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 23 हुआ, 2 + 23 25, जिसका आंसर कितना होगा 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, शुरू के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या है कि आप इसका राइट साइड पढ़ो, आप राइट साइड में लिखा हुआ है 4/15 मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो रियल में आपकी प्रॉब्लम होंगी, सिंपल क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, जो आपको कुछ सिखाएंगे। अब इसका मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, आप एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन करो, वो तो उल्टा चाहता है कि आप कैलकुलेशन करें, आपका टाइम वेस्ट हो। आपको स्मार्ट तरीके से कैसे सोचना है कि 4 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2, राइट साइड से सोचो आप, 3 × 5 3 की पावर 26, 5 की पावर 26। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है आपके, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी हैं, इसमें क्वेश्चन में जाए आप 2 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जो 2 की पावर इधर होगी उधर ही 2 की पावर होगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। चाहे आप 3 के हिसाब से करो, चाहे आप 5 के हिसाब से करो, यहां से 3 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के।
जो आपका मन करे, आप चाहे 2 के हिसाब से देख लो, चाहे 3 के हिसाब से, चाहे 5 के हिसाब से। मान लो अपने 3 के हिसाब से देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ 27 की पावर a-1, 27 3 की पावर 3 a-1। ऊपर जो 3 की पावर a+3 है वो नीचे शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, -a+3। अब आप सोचो, कंपैरिजन करो, ये वाला जो नंबर है ये किसके बराबर होगा आपका, 26 के बराबर। तो 3a में से 1 गया, कितना हुआ 2a, -1 -3 माइनस के 4, जो इधर आके किसका होगा, प्लस का। 26 और 4 कितना हुआ, 30। यहां से a का मान कितना आ गया, 15। अब पूछा क्या आपसे, a+9, 15 + 9, ये रिजल्ट कितना हुआ, ये हुआ आपका 24 का अंडर रूट 2a - 6, 26 और 6 ये कितना हुआ, 32। a का मान यहां से कितना हुआ, 16, 16 + 29, 25 का अंडर रूट कितना हुआ, 5। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5। नोट करिए क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम बच्चों के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होता है। देखो क्या है, जैसे ये नंबर दे रखे हैं, a की वैल्यू 7, तो सबसे पहले जैसे अपने a की वैल्यू 0 पुट करें, इसके अंदर 0 पुट करें तो पहले ब्रैकेट में सारे 0 1 आ गया, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो है पहले 0 -2 वाला भी 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, और आगे आपका चला गया ये 0 में, तो इसका रिजल्ट आया 1। तो देखते हैं ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब अपने क्या करते हैं, a की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसके अंदर। 1 पुट करोगे तो पहले ब्रैकेट का जो रिजल्ट आएगा इसके साथ जो a की पावर 1/3 - 2 a की पावर 1/6 + 1 है, ये हो गया 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले दो ब्रैकेट का रिजल्ट आया 0, माइनस ये कितना हुआ 1, और -1 - 2 -1, मतलब ये हो गया +1। तो ये आंसर कितना है, 1। इसका मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। इसका मतलब अगर a की वैल्यू आप 7 भी रखोगे इसके अंदर तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 1। वैसे आप a की पावर 1/2 को कुछ नंबर मान के जूम करके सॉल्व कर सकते हैं, उससे लेंथी पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप कोई वैल्यू पुट करके उसके पैटर्न को समझ लो कि क्या है। अगर मान लो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो यहाँ भी आंसर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में √2 √3 आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, आपको राइट हैंड साइड से बाद में कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 4/1 + √2 + √3 रेशनलाइज। अगर यहाँ √2 है तो यहाँ माइनस कर लो आप, ये इसको a मान लो, ये b, तो हमने परिमेयकरण किया 1 + √2 - √3, 1 + √2 - √3। ये नंबर हो गया a + b a - b, a² - b², a² - b², ये a², a, ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b², 1 और 2 3, 2ab, 2 √2 माइनस ये कितना आ गया 3, और ये नंबर आपस में कट गया। ऊपर देखो आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4, ये क्या है 1 + √2 - √3। जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो आप अगर 2 √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4, क्योंकि √2 √2 2 × 2 4। अब √2 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, ये कितना हुआ √2। अब √2 का √2 के साथ 2, √2 का -√3 के साथ माइनस का √6। अब आप कंपेयर करो, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर करो। देखो a जो है, a कितना होगा, a + b √2, ये मैं लिख देता हूं यहां, आपको क्लियर हो जाएगा, +c √3 - d √6। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a + b + c + d का रिजल्ट। अब आप सोचो कि a जो है वो कितना है, देखो आप बिना कोई रूट वाला आपका a को शो करेगा, ये कितना आ गया 2। b जो है b √2 वाला है, देखो आप यहां से b का रिजल्ट कितना आया 1। c रिजल्ट, c यहां √3 है ही नहीं, c कितना हो गया 0। d का रिजल्ट इसके साथ ये आपस में कट गया, -1, 3 और 1 कितना हो गया 4। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है 4। आपको क्या करना था, a + b a - b रेशनलाइज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट करो आप इसे। नंबर 5 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर और एक साइड में 8 की पावर, दोनों साइड में बेस सेम करो आप। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, वो मल्टीप्लाई होगा। एक्सप्रेशन बनाते रहो आप, x + y - 2z, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा
तो 3 इंटू 8 24Z, माइनस 5 इंटू 3 15 और 3Y। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने लिखेंगे x, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये कितना आ गया 4Y, और ये इधर शिफ्ट हो गया माइनस 26Z, ये रिजल्ट हुआ माइनस के 15 फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड क्या दे रखा है, एक साइड में 5 और एक साइड में 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ये कितना हो गया 4Y माइनस 6Z, 25 का 5 का स्क्वायर तो ये कितना हुआ 2Y प्लस 2Z। इसको शिफ्ट करो, देखो ये कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, और ये कितना हुआ 8। यहां से एक Y का रिजल्ट कितना आया 4Z। ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा क्या है, 3 की पावर 4x माइनस 3Z, 4x माइनस 3Z, 9 है तो 3 का स्क्वायर 2x प्लस 2Z, ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 2x, और ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का होगा 5Z। क्लियर है। एग्जाम के अंदर अगर 25 में से 20-22 क्वेश्चन अगर इजी हैं तो 2-3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसे है। पहले क्वेश्चन आपने 10-10 15-15 सेकंड में कर लिए, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कैलकुलेशन आपकी 1 मिनट को भी टच कर जाए, आधे मिनट को भी टच कर जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वहाँ आपका पेशेंस चेक किया जाता है कि आप कितना इसको तसल्ली से क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो 100% गलत होगा, फिर दोबारा से करेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो पहली बार करें, थोड़ा सा टाइम लेके करें, लेकिन बाद में होगा जरूर। लेकिन ऐसे बड़े क्वेश्चनों को एग्जाम में बिल्कुल लास्ट में करना होता है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा है 2x प्लस 3y प्लस 5z का रिजल्ट बताएं। ये है क्वेश्चन। देखो आप अब क्या करते हैं, जैसे 2x 5z लिखा हुआ है, ये वाला रिजल्ट, यहां 5z लिख दिया मैंने, ये 5z है ही, 3y, y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से 3 कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना करो तो 12 आ गया, 5 5 10 और 12 कितना हुआ 22। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा। 22 के मल्टीपल में 11 भी आ रहा है। 11 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन हुआ आपका बी 44 आंसर। अगर आप चाहते हो कि 44 और 11 से डिवाइड होते, जैसे मान लो ऑप्शन, पहली बात तो सही है क्योंकि देखो बाकी का ऑप्शन 56 44 32 28 है, तो 44 सही हुआ। मान लो फिर 66 होता, 88 होता, तो कैसे करते, उस केस में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये वाला, इसका यूज करेंगे। अब इसको कौन सी टर्म्स में लिखना है, इसको लिखना है अपने को z की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ z से मतलब है। x का मान कितना है, यहाँ देखो x का मान है 5, 2x 5 है तो x कितना हुआ 2.5z प्लस 4y का रिजल्ट, एक y 4 है, एक 4 है तो 4 16 है, तो यहां रिजल्ट आ गया 16 माइनस 26z, सही है, माइनस के 15। अब चेक करो आप, ये कितना हो गया, माइनस प्लस के 18.5 माइनस के 26, आधा ऐड किया तो 19 और 7 माइनस के 7.5, ये रिजल्ट हुआ माइनस के 15। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 7.5 का डबल होता है, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 2। z की वैल्यू को अगर आप यहां रखोगे तो 22 इंटू 2 आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, कितना आ गया आपका आंसर 44। लेकिन आप यहीं से आइडिया लगा सकते थे कि क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा 44, जो 11 का मल्टीपल है। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल लास्ट में करना है, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये आप देखो, जो मैंने एनटीपीसी की सीरीज में अपने टॉपिक किया है नंबर सिस्टम, उसके अंदर आपको एक पॉइंट बताया था कि 99% केस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में 1 का डिफरेंस होता है। इनमें डिफरेंस कितना होगा, 1 का। जहां तो ये 76 होगा या 78 होगा, उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको इस नंबर को इस फॉर्म में बदलना है। तो 77 को अपने लिखेंगे 78 माइनस 1, तो ये कितना होगा 78 माइनस 1, 77 प्लस 77 अपॉन 78। जब आप इसे इससे डिवाइड करते हैं तो इसका लास्ट वाला नंबर लिया जाता है ये,
ये क्यों लिया जाता है ये मैंने वहां बकायदा आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस, और अगर आप यहां चेक करोगे ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है तो वही छोटे नंबर ही आपका रिमाइंडर होगा। तो ये कितना हो गया 77, 77 माइनस 1, ये रिजल्ट हुआ 76। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 76। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। 7 ये करने बहुत जरूरी है। देखो बच्चों के सिलेक्शन क्यों नहीं होते, सर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूं। आपने भी कल बच्चों की वीडियो देखी होगी जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लिए। अब कई बच्चे इसके जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 46 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 47.5 आ रहे। कोई भी एग्जाम करो सबसे पहले पिछले साल के पेपर आपसे होने चाहिए। पिछले साल के पेपर आप करो, उससे आपको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जब तक आप पैटर्न को नहीं समझोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। सबसे पहले काम है अपना पिछले साल के पेपर सॉल्व करना, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि अपने कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या है। 132 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, 11x माइनस 9, 3 इंटू 3 9। नीचे वाला नंबर है 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 4 24, 25 में से 24 गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जहां तो आप क्वाड्रेटिक बनाओ या फिर आप ऑप्शन से चेक करो। अगर मैं वैल्यू पुट करूं इसमें तो साफ पता लग रहा है कि x अगर वैल्यू 1 रख दे तो 11 में से 9 गया 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हुआ 2, x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन होगा और वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ डी, डी इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 निम्न में से किससे विभाजित है। इसके ऑप्शन है 399, 389, 387, 397। ये आपको पढ़ाया हुआ नंबर सिस्टम में। देखो सबसे पहले आप इसमें कॉमन लो 7 की पावर 81, ये कितना आ गया 1, या पावर 1 बची तो 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 49 और 1 कितना हुआ 50 और 57, 57। अब आप देखो आप इकाई अंक से क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से। देखो आप अगर यहाँ 80 होता 4 से डिविजिबिलिटी रूल्स, किसी भी नंबर में इकाई अंक आप 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 7 के केस में आपने 4 से डिवाइड किया तो 80 पूरा पूरा भाग गया तो 1 एक्स्ट्रा बचा। 7 की पावर 1 कितना हुआ 7, उस 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, ये कंफर्म है। लास्ट में अगर 9 आएगा तो इसका मतलब ये वाले ऑप्शन नहीं है, या तो आपका आंसर ये या फिर ये है। अब आप देखो कि अगर यहाँ 57 आ रहा है तो 57 में 3 इंटू 19 जो होता है वो कितना होता है 57। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल ये कहता है डिजिट सम, ये 9 है 8 और 3 11 है तो ये गलत हुआ 9 9 3, मतलब बिना कुछ किए भी आप टिक कर सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस से। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट नंबर 9। देखो इस तरह के जो एफर्ट्स, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हर बच्चे के पास एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि एक्चुअल में क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और क्वेश्चन का पैटर्न देखिए आप क्या है, 3x रूट वाई प्लस 2, ये y रूट एक्स लिखा हुआ है, y रूट एक्स, और नीचे जो नंबर लिखा है दूसरा जो फ्रैक्शन में नीचे वो भी क्या है y रूट एक्स। इसका मतलब सबसे पहले अपने एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले आपने एलसीएम लिया तो ये नंबर जो नीचे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 2y रूट एक्स, 2y बाद वाले में y रूट एक्स है तो 4y स्क्वायर, ये हो गया x। और अगर इस जो बाद वाले फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y रूट एक्स, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं 4ab, तो 4ab, a क्या है आपका 3x रूट वाई और b क्या है 2y रूट एक्स। इसको y रूट एक्स कर लेना आप, ये नंबर है रूट एक्स रूट वाई के बराबर है। देखो ये नंबर कट गया आपस में, ये कट गया देखो आप। अब ये कह रहा है कि ये कितना हुआ 12 दूना 24, 24xy,
ये नंबर 1 आ गया, इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ कॉमन क्या आ गया एक्स वाई, ये हो गया 9y माइनस 4x, ये कट गया आपस में, 9y माइनस 9x माइनस 4y, क्योंकि यहाँ एक्सेस क्या रहा ना, फाइनल रिजल्ट आया 9x माइनस 4y की वैल्यू है 24। ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, नोट करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्या है, ये कह रहे एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, वो संख्या मान लो आप, तो शेषफल आता है 2। अगर उस संख्या में 5 जोड़कर, उसी संख्या में 5 जोड़कर अगर उसको 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो 2 तरीके हैं। पहले आप बात सोचो कि अगर यहाँ 2 आ रहा है तो ये इन दोनों को जोड़ दो आप, 3 और 2 5, इसका मतलब नंबर हुआ 5। 5 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। अब 5 अगर नंबर है तो 5 और 5 कितना हुआ, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ शेषफल आएगा 1। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन का, जो भी आप इस जगह पर प्लस माइनस आप इसका इंटू या स्क्वायर या क्यूब करते हैं, ये पैटर्न समझाया हुआ है, सेम एप्लीकेशन आपकी अप्लाई होती है रिमाइंडर पर। इसका मतलब अगर आप 5 जोड़ रहे हैं तो रिमाइंडर पे 5 जोड़ेंगे। क्यों होगा इसका बाकायदा मैंने प्रूफ एनटीपीसी के नंबर सिस्टम के अंदर ही बताया हुआ है। 5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना हुआ 7। 7 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 2 6, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, 7a² प्लस 7a किससे विभाजित है। 7a कॉमन ले लो आप, ये कितना हुआ a प्लस 1। अब डिपेंड करता है कि a क्या दिया हुआ, a दे रखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, अगर आप 1 पुट करोगे तो ये कितना हुआ 2। अब आप देखो ये 7 से भी डिवाइड है और ये 14 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है और 14 से भी डिवाइड है। अब आप क्या करो, a की जगह यहाँ आपने 1 पुट किया, यहाँ 2 पुट करके देखो। अब आप 2 पुट करोगे तो 7 इंटू 2 और ये कितना हुआ 3। फिर देखो आप ये दोबारा से, ये 7 से भी डिवाइड है और 14 से भी डिवाइड है। इसका मतलब हर कंडीशन में 7 और 14 तो इसका आंसर होगा ही होगा। यहाँ 21 भी दिया हुआ, 21 तो फर्स्ट वाले कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन एसएससी में पिछले 2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है 21 की पावर है √x प्लस 20 की पावर है √x और ये दे रखा है 29 √x। मैंने हमेशा आपको बोला है कि ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 21 और 29 ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर होगा तो √x का मान 2 आना चाहिए, x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो आप, अगर मान लो यहाँ x लिखा होता तो यहाँ आंसर आता 2। अगर यहाँ क्यूब रूट होता यहाँ तो आंसर आता 8, क्योंकि अपने को यहाँ 2 लेके आना है। 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ 4 लिखा होता 1/4 तो रिजल्ट होता 16। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ट्रिपलेट बना सकते हो आप। जैसे मान लो आपने ट्रिपलेट बना दिया यहाँ 3 4 5 का, 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, जो आपका मन करे ट्रिपलेट यहाँ सेट करके उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप क्या है। 30 नंबर वही क्वेश्चन है जो अभी अपनों ने किया है। एक पूर्णांक n को 5 से डिवाइड किया जाता है। इसकी इंग्लिश देखिए आप, हिंदी में 5 मतलब मिस है इसके अंदर। तो शेषफल कितना आ रहा है 3। अब ये कह रहा है 8n, इसका 8 गुना किया। देखो आप 8 गुना करोगे तो इसका भी 8 गुना करेंगे, ये कितना आया 24। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया 4। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। आपका ऑप्शन नंबर है बी। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। ये क्या है, 7129P465 किससे डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है। तो P का रिजल्ट मैंने आपको बोला था 9 8 72 एप्लीकेशन जैसे 11 99, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 डिविजिबिलिटी कहता है कि डिजिट सम करो। आप देखो 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 1 7। 7 में कितना जोड़ें कि 9 की टेबल से कट जाए, 7 और 2 9। इसका मतलब P का रिजल्ट यहाँ से कितना आ जाएगा 2। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिर 15 देखिए आप क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से डिवाइड है, 81 से डिवाइड है
अब आप इसके ऑप्शन बनाइए, ये क्या है फर्स्ट 1 2 3 999 8 9 4 टाइम्स 9 1 9 9 9 5 4 9 9 8 7 6। 81 की जब बड़ी संख्या हो उसके फैक्टर करो आप, जैसे 81 की लिखा 9 इंटू 9, इसका मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। सेम एप्लीकेशन लग रही, वो सिंगल था, यहाँ उसका मल्टीपल में पूछा गया, तो ये वाला नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और यहाँ देखो आप ये कितना है 8 7 15 से 21, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर कौन सा हुआ 99954। नोट करिए इसे, ये 16 नंबर, ये लिखा हुआ है 15625 का क्यूब रूट माइनस रूट एक्स, ये है 4, एक्स का रिजल्ट पूछा है। क्यूब रूट, मैंने आपको हमेशा कहा कि 15 तक की क्यूब 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब आप देखो क्यूब रूट देखो, 5 के केस में यहाँ कितना आ गया 5, 2 नंबर आपके कैंसिल हो गए नेक्स्ट वाले। 15 के नीचे क्यूब क्या है 8, 8 किसका क्यूब है 2 का, तो यहाँ 25। अब आप दिमाग लगाओ कि 25 में अगर आप 21 माइनस करोगे तो ही रिजल्ट आपका 4 आएगा। अगर रूट एक्स 21 है तो यहाँ से x का रिजल्ट जो हुआ वो 441 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक धन पूर्णांक n को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल आता है 2, तो निम्न में से किस संख्या में अगर 7 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आना चाहिए। अब आप बताओ, अगर यहाँ 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस 2 में, अगर ऑप्शन देखो आप, पहले में कह रहा है 3 जोड़ दें, फिर 1 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, 7 से डिवाइड होने के लिए ये नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर अपने 7 देखें, अगर यहाँ 7 होगा तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा 5, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्योंकि जो भी आप प्लस माइनस आप इनटू स्क्वायर क्यूब करते हो, सारे के सारे ऑपरेशन आपके अप्लाई होते हैं रिमाइंडर पर। तो यहाँ कितना आ गया 2 और 5, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या होगा n+5। बहुत इजी है, नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। 1 3 5 7 इन सब नंबर का अपने को रिजल्ट बताना है, इनका एडिशन कितना होगा 1 3 5 7 और सारे के सारे नंबर, और ये नंबर आपको दे रखे हैं 2n-1। देखो AP है क्योंकि समांतर श्रेणी है, 2 2 का अंतर है। अगर इसको मेथड से करें तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स 2a प्लस n-1 इंटू d कितना अंतर कितना चल रहा है 2 2 2 का अंतर है, तो यहाँ आ गया 2। अब देखो n/2 2 और -2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2n, ये आपस में कट गया, ये फाइनल आंसर आपका कितना आ गया n²। पहला तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इसके पीछे एक कारण अभी समझाऊंगा आपको। सेकंड आपको ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर्स का सम, विषम संख्याओं का योगफल हमेशा n² होता है, ये आपको याद रखना है, ये रखना है याद आपको n²। अब तीसरा क्या है कि इसके पीछे कारण क्या, अगर यहाँ सम होता है तो आंसर n×n+1 होता। सबसे बेस्ट तरीका इसको करने का ये है, आप वैल्यू पुट करो। देखो आप ऑप्शन में आपने n=1 रखा, आपका वही ऑप्शन सही होगा n=1 रखने पर जिसका आंसर 1 आ रहा है। अब पहले वाले ऑप्शन में चले जाओ आप, पहले वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है 1×1 आ रहा है, दूसरे वाले में नहीं आ रहा, तीसरे वाले में आ रहा है, चौथे वाले में आ रहा है, तो आपका दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर आप दूसरा ऑप्शन आपका रिजेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन सही हो सकता है, तीसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है। अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब 2 संख्याओं का टोटल, 1 और 3 कितना हुआ 4। अगर आप 2 रखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो आप 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, पहला ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। 2 × 2 4, थर्ड ऑप्शन आपका अभी भी राइट जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन 2 × 3/2, अब आ रहा है 3, इसका मतलब अब आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, सिर्फ इसके अंदर ऑप्शन राइट हुआ n²। आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जिसमें ऑप्शन आपके n² n की टर्म्स में दिए हुए हैं, आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं और आपका आंसर 100% राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 27945 p जो है P561,
ये 9 से डिवाइड है तो p का मान ज्ञात करना है। देखो 9 का मतलब डिजिट सम, देखो आप ये भी 9 हो गया, 6 2 8 और 1 9 7, और यहाँ से p का मान कितना आ गया 2, क्योंकि 7 और 2 9 होगा, वही 9 से डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आया आपका इसका C। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 30 प्लस अंडर रूट चल रहा है। तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं जिनमें एक का डिफरेंस हो 5 और 6। अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो बड़ी संख्या, अगर यहाँ माइनस होता 30 माइनस ऐसे लिखा होता तो छोटी नंबर अपना आंसर होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। मान लो क्वेश्चन में 110 लिखा हुआ है, प्लस प्लस चला तो 11 × 10 11 सही हुआ, माइनस हुआ तो 10 हुआ, 30 लिखा हुआ है माइनस है तो 5 हुआ, 20 है प्लस है तो 4 × 5 5 आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप क्या है, ये कह रहे हैं 19596 के लगभग इसके पास में दो निकटतम संख्या आपको बतानी है जो 9 से विभाजित है। 9 से चेक करते हैं, देखो आप ये कट गया, 6 5 11 और 1 12। इसका मतलब अगर ये टोटल 12 है तो निकटतम का मतलब क्या है, अगर इसमें 6 जोड़ दें वो नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि डिजिट सम आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 9 लाने के लिए 3 कम कर दूं वो भी मेरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर मैं 3 कम कर दूं 96 में तो ये नंबर हुआ 19593, और अगर इसमें 6 जोड़ दूं तो 102 602, और यहाँ कितना आएगा 19। अब आप देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 19593 और 19603 लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है आपका 593, ये डी ऑप्शन है जिसमें 693 लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखो आप 5 3 8 और 1 9, इसको सही कर लेना आप 19593 19602, डी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट। नोट करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप क्या है, 22 बाउंड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 225 माइनस ये क्या आ गया आपका ब्रैकेट 42 माइनस करली ब्रेसेस 25 प्लस माइनस, अब 18 माइनस, अब जो नंबर लिखा हुआ है ये 18 प्लस 13 एक साथ रीड होगा, तो ये नंबर हुआ माइनस का 31। अब 18 में से 13 31 माइनस करेंगे तो माइनस के 13, माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 38, ये कितना आ गया प्लस का 4, 225 में 4 माइनस करेंगे तो आंसर आया 221। आपको ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, फिर करली ब्रेसेस, फिर बिग, और लास्ट के अंदर मतलब ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करते हुए स्टार्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप क्या है, ये कह रहा है 59A44B, ये नंबर आपका डिवाइड है 36 से, तो आपको A प्लस B का रिजल्ट बताना है। 36 के फैक्टर करो आप, 4 × 9, यहाँ को प्राइम नंबर देखे जाते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। 4 ये कहता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो इस केस में देखो 40 होगा तो भी होगा, 44 होगा तो भी होगा, 48 होगा तो भी होगा। अगर अपने 9 के हिसाब से चेक करें डिजिट सम, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, 5 4 9, 4 अगर 0 है तो ये हुआ 4, तो यहाँ क्या आएगा 5। अगर मैं इसे देखूँ 4 और 4 8, तो यहाँ कितना आना चाहिए 1, 8 और 4 12, तो ये कितना होगा 6, क्योंकि 12 से 18 9 से डिवाइड है। इसका मतलब A प्लस B पूछा है। पहला कॉम्बिनेशन देखें तो रिजल्ट कितना आया 5, इसका कॉम्बिनेशन देखें तो भी रिजल्ट कितना आया 5, 8 और 6 कितना हुआ 14, लेकिन इसने बोला अधिकतम मान कितना हुआ 14, 8 + 6, ये जो रिजल्ट है आपका कितना आ गया 14, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 जो है, ये अगर एक धनात्मक पूर्णांक है n, जो किससे डिवाइड है आपका, ये डिवाइड है 3 से 5 से 7 से। तो नेक्स्ट नंबर, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा, नेक्स्ट इंटीजर बताना है। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, तो उसका एलसीएम होगा। सारे नंबर अलग अलग हैं, 15 × 7 क्या हुआ 105। इसका मतलब जो नंबर 105 के गैप के साथ चलेगा वो नंबर इन तीनों से नंबर से डिवाइड होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, n + 105, ये तो 105 हुआ। नेक्स्ट नंबर आपका 210 होगा, फिर तीसरा नंबर आपका 315 होगा। इसका मतलब 105 का गैप रहना चाहिए, तो आपका आंसर कौन सा हुआ,
ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखो सबसे बेस्ट वे होता है, अगर अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पेपर दे रहे हैं पहले आप पिछले साल के पेपर करो, उससे एक आपको आइडिया लगेगा, फिर आपको ऑटोमेटिक आपकी तैयारी में आपको क्या है, फिर आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। कोई आपको कुछ कहे कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके खुद के सारा का सारा सिस्टम क्लियर है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये रिजल्ट दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है, x माइनस 1 x प्लस 1 a माइनस 1/a का रिजल्ट आपसे पूछा है। x की वैल्यू देखो रखो, अगर अपने 1 रखते हैं, देखो आप ये क्या हो गया 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर x का मान 1 रखें तो ये 0 हो गया, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अगर x का मान 2 रखें, सबसे बेस्ट है वैल्यू पुट कर दो आप। 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 कितना हुआ 3। अब 1/3 में अगर आप इसका उल्टा करो, 3 माइनस करें तो 9 में से 1 गया 8, माइनस का 8/3। अब पहले ऑप्शन में तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन अगर मैं सेकंड चेक करूं, ऑप्शन में अगर सेकंड चेक करूं, -4x नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू 2 रखो आप, x की वैल्यू 2 रखी तो ये कितना हुआ -8, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3। ऐसे आप थर्ड ऑप्शन देखो, उसमें आप ऊपर 3 आ रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे अगर नेक्स्ट वाला आप अप्लाई करोगे तो उसमें भी नंबर आपका -8 नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन से बेस्ट रहेगा, टाइम आपका बचेगा, नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाए तो इसका शेषफल आता है 63। इसी समान संख्या को 29 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। अब आप देखो, जो भी आपको अप्लाई करना है वो इस पे अप्लाई करना है। ये इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया एग्जाम में, तो 2-3 क्वेश्चन इसी के लिए लिए। 29 × 2 58, 63 में 58 माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 5। इस क्वेश्चन का 5 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, 8 अंकीय संख्या 4432A43B 9 और 5 से डिवाइड है, A और B का योगफल ज्ञात करें। देखो 9 और 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 5। ये कहता है कि लास्ट का नंबर आपका 0 या 5 होना चाहिए। अब अपने चेक करते हैं, देखो 9 के हिसाब से ये कितना हुआ, 4 3 7 2 9, ये 8 और 3 कितना हो गया 11 और 0 11, 9 डिवाइड होने के लिए यहाँ कितना चाहिए 7। और अगर अपने देखें 11 और 5 16, और यहाँ कितना होना चाहिए 2। अगर 0 है तो 7, 5 है तो 0। A प्लस B, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो भी 7, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो भी 7। तो फाइनल आंसर कितना हुआ 7। ऑप्शन नंबर आपका C इसका हो गया आंसर। इन सभी क्वेश्चन की PDF विद हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको मनदीप मैथ्स ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप आप डाउनलोड कर लें। ऐप के अंदर जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसको ओपन करने के बाद राइट साइड में 3 एरो होंगे ऐसे, उससे जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, 3 राइट साइड में जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ जैसे प्रेस करोगे ऐप को खुलने के बाद स्टडी मटेरियल के अंदर जैसे आप जाएंगे तो वहाँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन की PDF और इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन जो हैं वो आपको इसके अंदर स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आप डाउनलोड कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट देखिए आप 28। इसमें कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या 43A5325B 8 और 9 से विभाजित है, A और B का योगफल ज्ञात करें। 8 और 9 से विभाजित है। 9 नंबर 8 में देखो, सबसे पहले 8 के हिसाब से देखें तो ये सम है, तो यहाँ जो नंबर होगा वो इन दो को चेक करना पड़ेगा। तो 8 की टेबल में क्या आता है 56, तो ये नंबर कितना हुआ 6। A और B का आपको बताना है योगफल। 8 और 9 से डिवाइड है, सबसे पहले आपने 8 चेक किया, A प्लस B, ये कितना हो गया 6। अब यहाँ देखो आप, अगर अपने 9 के हिसाब से चेक करें तो 9 के हिसाब से डिजिट सम देखो आप, ये कितना हो रहा है 9, क्लियर है। ये 6 हो रहा है, ये देखो आप, ये कट गया आपस में। ये क्या हो रहा है 5 2 7 3 10। 9 से डिवाइड होने के लिए नेक्स्ट नंबर आपका 18 होना चाहिए, तो ये नंबर होगा आपका 8।
ये होगा आपका 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि भाज्यक भागफल का इतना है, शेषफल का। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि आते हैं, इसलिए आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। भाज्य मतलब डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंड, ये है कोशेंट और ये क्या है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, 4 अननोन है, एग्जामिनर कोई 3 देगा और एक आपसे पूछेगा। ये कह रहा है कि भाज्यक भागफल का 6 गुना है, भाज्यक भागफल का 6 गुना है, इसका 6 गुना हो गया ये, तथा शेषफल का 3 गुना है, ये शेषफल का कितना है 3 गुना। अब ये कह रहा है शेषफल 40 है, शेषफल 40 है, तो ये रिजल्ट पूछा आपसे। देखो ये 40 है तो इसका 3 गुना, ये कितना हुआ 120। अगर ये नंबर इसका 6 गुना है तो इसका मतलब ये नंबर इसका 16 है, 1/6, तो ये कितना हुआ 20। अब ये कितना हुआ 2400 और ये 40, तो ये आंसर हुआ 2440, 2440 ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप क्वेश्चन फास्ट कर पाएंगे। भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल, नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप क्या है। ये नंबर कह रहा है कि कोई नंबर है आपका, ये दे रखा है 4m37094267n। ये नंबर 8 और 11 से डिवाइड है, तो आपको बताना है m और n के रिजल्ट क्या है। देखो जब भी क्वेश्चन 72 का हो, 8 और 9 हो, या 88 मतलब 8 और 11 का हो, तो सबसे पहले अपने 8 चेक करते हैं। 8 करने के लिए देखो ये सम है, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो 2 पे टेस्ट करेंगे, तो यहाँ नंबर 8 से डिवाइड होने के लिए 72 होना चाहिए, तो इसका मतलब n का मान क्या होना चाहिए 2। अब आप ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके n में 2 लिखा हुआ है। मान लो ऐसे 2 ऑप्शन होते, फिर आप 11 के केस में ऐसे करते अल्टरनेट, उस हिसाब से अगर आप चेक करोगे 2 रख के, तो अल्टरनेट का जो अंतर लोगे, डिफरेंस लोगे, वो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अभी यहाँ जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। ये कह रहा है 9 और 11 से डिवाइड कौन सा है, ऐसे ऑप्शन बताने हैं आपको। 9 और 11 से डिवाइड, पहला ऑप्शन 10089, सेकंड ऑप्शन है 10098, तीसरा ऑप्शन है 10108, फोर्थ ऑप्शन है 10087। सबसे पहले 9 चेक करेंगे, क्योंकि 9 चेक करना इजी है। डिजिट सम देखो आप, ये यस है, अगर ये यस है तो आगे बढ़ने की बजाय इसी का ही आप 11 चेक कर लो। ये कितना हुआ देखो आप, 10 और 8, अंतर क्या होना चाहिए 0, तो ये रॉन्ग हो गया। 9 के हिसाब से ये यस है। अब यहाँ देखो आप, ये कितना हो रहा है, एक एक अंतर के साथ, ये हो गया आपका 9 और ये भी 9, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये देखो 9 के हिसाब से नहीं है, ये नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो गया, तो आंसर कौन सा हुआ सेकंड। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन को पढ़ के भी लग रहा है कि यही एक्सप्रेशन आपको लिखने हैं। भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है वो लिखते रहो आप। ये कह रहा है कि भाज्यक भागफल का 24 गुना है, इसका 24 टाइम्स है, और शेषफल का 8 गुना है, और ये नंबर शेषफल का कितना है 8 गुना है। यदि भागफल है 18, अगर ये 18 है, तो आपको रिजल्ट बताना है। देखो क्या है, और इसके ऑप्शन है 7830, 7630, 7840, 7450। अब आप देखो कि अगर ये नंबर 18 है, ये वाला 18 है, तो ये इसका 24 गुना कितना हुआ 18 इंटू 24। अब आप सोचो कि ये नंबर इसका 8 गुना है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर इसका 1/8 होगा। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, 18 इंटू 3 कितना हुआ 54, ये 54 हो गया। सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं। वैसे तो 0 आ रहा है, उससे कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, 0 सब में आ रहा है। देखो आप एक काम करो, आप जहाँ तो आप मल्टीप्लाई करो, या आप देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 9, क्योंकि ये तो एक ही नंबर है,
और यहाँ भी कॉमन क्या आ रहा है 9, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा, इन दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा। 9 का मल्टीपल चेक करो आप, 8 7 15 3 18, 13 3 16, 15 4 19, 9 7 16, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्लियर है? पूरा क्लियर, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, आपको ये नंबर बताना है जो 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है। सबसे बेस्ट है कि आप 10 चेक करो। एक ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 0 आनी चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19400। नोट करो आप इसे। आपके 2 टॉपिक मैंने करवा दिए, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन आपका एक साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको चाहिए आप कमेंट के अंदर बता देना, जो टॉपिक की ज़्यादा मैसेज आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपने नया कोई टॉपिक ले लेंगे। तो नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलते हैं।